कांग्रेस लड़ रही है और हम सातों इंडिया गठबंधन की सीटें अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। नहीं, सब मिलकर प्रचार कर रहे हैं। आप हमारे पदयात्राओं में देखो, हमारी बाइक रैलीज में देखो, हमारे साथ जब जनसैलाब चलता है उसमें कांग्रेस के झंडे होते हैं, सीपीआई-एम के होते हैं, तमाम जो भी गठबंधन के घटक दल हैं सभी के हमारे साथ मिलकर के चल रहे हैं हम सभी लोग। क्या लगता है कुलदीप कुमार की सीट को आप कितने अंतर से देख रहे हैं? लगभग 1.5 से पौने 2 लाख के मार्जिन से हम लोग इस सीट को जीत रहे हैं। नहीं, भाजपा का वोट तो कैरेट है ना, उसको कैसे काटोगे? देखिए, पिछली बार जब हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, हम अलग लड़ रहे थे, तो उस वक्त 3 जगह वोट बटा। एक तरफ कांग्रेस को चला गया, कुछ हमें मिल गया और कुछ यार ये तो जीत ही नहीं, इनको देके करेंगे, स्विंग वोट बोलते हैं उसको, वो अलग बह गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, स्थिति सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। 2 महारथी मैदान में, एक सपा का कैंडिडेट भी खड़ा हो गया। अब तो सपा हमारे गठबंधन में, सपा का यहाँ दिल्ली में बीएसपी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएसपी के कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ 1000, 2000, 5000 वोट तो कट जाएगा ना। दलित वोट अभी के नाम पे आप लोग वोट मांग रहे हैं। सुनिए, हाँ जी, आप दलित हैं साहब, आप किसको वोट दे रहे हैं? आप केजरीवाल जी, अधिकार नहीं हमारा, लेकिन फिर भी पूछ लो आप। दिल्ली का दलित, दिल्ली का वोटर जो दिल्ली की सरकार की लाभ की योजनाएं ले रहा है, जो चाहता है कि निरंतर जारी रहे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ और इंडिया गठबंधन की सरकार को वोट दे रहे हैं। बहन जी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ। एक बात देखिए, मैं कल एक डिबेट में था, वहाँ उनके एक साथी थे, उन्होंने कहा कि भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करती है, कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करती है, आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन बसपा इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं करती क्योंकि हम अपने संविधान को अपना घोषणा पत्र मानते हैं। तो हमने एक सवाल उठाया कि भाजपा तुम्हारे घोषणा पत्र को बदलने की बात कर रही है कि 400 सीटें आएंगी तो हम तुम्हारा घोषणा पत्र जिसे तुम संविधान कहते हो उसे बदल डालेंगे। तो उनके पास उस बात का जवाब नहीं था। आपको समझना होगा कि ये देश बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर भाजपा 400 पार की बात कर रही है और उनका हर सांसद प्रत्याशी ये कह रहा है कि 400 सीटें आएंगी हमारी तो हम संविधान को बदलेंगे, तो आप समझ लीजिए जो गरीबों के लिए बाबा साहब ने संविधान में लिखा वो तमाम योजनाएं वो सब बंद कर देंगे। कहाँ दलितों के लिए हो रहा? अभी अखिलेश यादव मंदिर में गए, वहाँ पर हंगामा हुआ, कन्नौज में पूरा मंदिर को गंगा जल से धोया गया। देखिए अखिलेश यादव जी ने मंदिर में अगर गए, पूजा अर्चना की, क्या अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है? अगर ओबीसी को हिंदू नहीं मान रहे, मंदिर धो रहे हैं, तो भैया जितने मंदिर है सारे धुलवा दो। नरेंद्र मोदी हर मंदिर में जाते हैं। तो मंदिर तो पहले धोया गया ना, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के समय भी हुआ। आप मेरी बात का, अखिलेश यादव जो सीएम हाउस खाली गया तब भी हुआ। एक बात को समझिएगा और बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे केदारनाथ जी गए लास्ट ईयर, बाकायदा पूरा उन्होंने पूजा पाठ अर्चना जो कर सकते थे वो किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ओबीसी वर्ग से नहीं आते? क्या उस मंदिर को धोया गया? ये सिर्फ नौटंकी है। भाजपा 2 धड़ों में बांटना चाहती है, बल्कि 3 धड़ों में। एक तरफ मंगलसूत्र की बात करते हैं कि मंगलसूत्र छीन लीजिएंगे, क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन घोषणा पत्र में कहीं नहीं था ऐसा लिखा हुआ, लेकिन फिर भी ये बातें चल रही हैं। ये जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी करते घूम रहे हैं। और आप जैसे पत्रकार और आप जैसे जो बहुत सरल बुद्धि के लोग हैं उनके जुमलेबाजी में बोला दलित आखिर में जाएगा कहाँ? ये दलित मुस्लिम इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है और जाएगा। नहीं, आपका कहना मतलब ये है कि बहन जी से भरोसा उठ गया दलित का? अगर नहीं उठा होता तो 3 विधानसभा में क्या स्थिति है बहन जी के बताएं आप। वो सिर्फ आज वोट कटवा पार्टी के नाम पे रह गई हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ वोट काटेंगे वो। 1000, 2000, 5000 अगर जमानतें जब्त ना हो, 99 के 100% उम्मीदवारों की जमानत जब्त ना, तो मुझे बताइएगा। चलो देखना, आने वाला समय बताएगा। 25 तारीख को चुनाव है लोकसभा का, क्या होता है इसका परिणाम आपको आगे पता चलेगा। धन्यवाद।